नमस्कार, खरी खरी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अजय त्रिपाठी और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं स्टूडियो में आचार्य राजेश जी, जो ज्योतिषी के वास्तु के अच्छे ज्ञाता हैं। इनसे हम बहुत सारे मुद्दों पर ज्ञात करेंगे, क्योंकि चुनाव का सीजन नज़दीक है, राजनीतिक हलचलें शुरू हो गई हैं, सबको वास्तु की जरूरत पड़ रही है, सबको ज्योतिष की जरूरत पड़ रही है, सबको ग्रहों की जरूरत पड़ रही है। इन सारी मुद्दों पर हम बात करेंगे आचार्य राजेश जी से। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। आचार्य जी, इस पूरे मुद्दे पे आपसे हम बातचीत शुरू करें तो एक बड़ा मन में सवाल आता है कि आखिर ये ज्योतिष जो है जी है क्या चीज़? ज्योतिष वैसे तो देखा जाए जहाँ शास्त्र लगता है वहाँ विज्ञान आ ही जाता है जी। तो ज्योतिष को भी एक शास्त्र की उपाधि मिली हुई है और इस पर आज रिसर्च नए सिरे से चल रहे हैं, लेकिन ये पहले कभी एक उन्नत विज्ञान रहा था। बीच में कुछ संस्कृतियों के आने से कुछ इसका विलोप सा होना शुरू हुआ और उसके बाद थोड़ा विलुप्त प्राय सा हुआ। वापस नए सिरे से जब लोगों ने पढ़ना शुरू किया, विज्ञान ने भी अपनी इसको प्रूव करने में हेल्प की, तो अभी नए सिरे से जागृत हो रहा है। विज्ञान बन गया, बिल्कुल। ज्योतिष शास्त्र से चल करके नहीं, शास्त्र मतलब ही विज्ञान होता है। अच्छा, तो इस विज्ञान के माध्यम से विज्ञान ने अब इसकी पुष्टि करना शुरू की है, तो लोगों का विश्वास वापस उन पुरानी बातों पर होना शुरू हुआ है जो मनगढ़ंत मानी जाती है। फिर ये भविष्यवाणियां कैसे हो जाती है? मतलब विज्ञान में तो कोई भविष्यवाणी की बात आती नहीं है। नहीं, विज्ञान में भविष्यवाणी जैसे आती है, आज आपने अपने मौसम यंत्रों को लगाया, उससे अंदाजा लगा लिया कि बादल इतने दिन में आएगा, यहाँ से पानी बरसाएगा, तो ये भविष्यवाणी मानी जाती है। तो उसी प्रकार से ग्रहों के मूवमेंट को देखते हुए ग्रहों का प्रभाव, ग्रहों की चाल का प्रभाव और उनकी ध्वनियों का प्रभाव और उनके गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पृथ्वी के ऊपर पड़ता है। तो जब पृथ्वी से जुड़े जो भी मनुष्य हैं या जो भी जीव जंतु हैं, सबके ऊपर ही इन ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। तो उन ग्रहों के अनुसार मनुष्य पर या प्रकृति पर उसका क्या असर होगा, इसकी भविष्यवाणी की जाती है। और उसके अनुसार ही मन का कारक चंद्रमा होता है, तो मन की भविष्यवाणी होती है। मस्तिष्क का कारक सूर्य होता है, नेत्र का कारक सूर्य होता है। तो उस समय में जब इन सब घटनाओं को मिलाया जाता है इन ग्रहों के माध्यम से, तो आपका भविष्य आगे क्या होगा, आपकी सोच विचार क्या होगा और उसके परिणाम आपको क्या मिलेंगे, इस तरह की भविष्यवाणी इसमें की जाती है। कितना भविष्य को, कितना ज्योतिष में जितनी उन्नति आज तक हुई है, वर्षों पुराना है, शताब्दियों पुराना है, कितनी प्रगति हुई कि भविष्य को वास्तव में कितना बताया जा सकता है? भविष्य को बताना तो 100% इसमें संभव है, लेकिन वर्तमान समय में जो आपकी प्रक्रिया थी वो विलुप्त तो प्राय सी हो गई है। इसलिए उस दावे के साथ तो नहीं कह सकते जितना कि पहले दावे इसमें किए जाते थे, परंतु फिर भी उस सत्य के लगभग नजदीक तो पहुंचा ही जा सकता है इसके इसमें गहन मेहनत के बाद। फिर ये जो तमाम चीजें होती हैं कि भविष्यवाणियाँ झूठी निकल जाती हैं, बहुत सारी बात कही जाती है, फिर तमाम ज्योतिषियों के तर्क आ जाते हैं कि कुंडली में नहीं था, राहु में नहीं था, केतु में, बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं। इसका क्या कारण है फिर? मतलब जब आप कह रहे सारी चीजें होती हैं तो भविष्यवाणियाँ जो की जाती हैं वो बहुत सारे लोगों को कंट्राडिक्टरी भी होती हैं। बहुत सारी, एक ज्योतिष कुछ कहता है, कोई कहता है समुद्र ज्योतिष